इसराइल, अमेरिका और ईरान की इस जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका और इसराइल का हर फील्ड में हर तरीके से सामना किया है। दरअसल जो चीज़ें पहले इसराइल और अमेरिका करते आए हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग, अब वही चीज़ ईरान ने भी करनी शुरू कर दी है। दरअसल आपको पता होगा, इस जंग के दौरान इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर बहुत भारी भरकम हमले किए, बहुत बड़े बड़े बमों का इस्तेमाल किया और सैकड़ों बम ईरान के ऊपर गिराए, बल्कि हज़ारों से भी ज़्यादा बम ईरान के ऊपर गिराए। लेकिन जितने भी बम ईरान के ऊपर गिराए जाते थे, ऐसा नहीं है कि वे सारे बम फट जाया करते थे, उनमें कुछ ऐसे भी बम होते हैं जो नहीं फटते थे। और ये हर जंग में होता है, दुनिया की किसी भी जंग में किसी भी देश के ऊपर जितने भी बम गिराए जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ बम ऐसे बच ही जाते हैं जो नहीं फटते हैं। अब ईरान के पास भी ऐसे बहुत सारे बम हाथों लगे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तकरीबन 9500 बम ईरान के पास हाथों लगे हैं, मिसाइलें भी है इसमें और बहुत सारे हथियार हैं जो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए फेंके गए, लेकिन वे फटे नहीं है। इनमें एक सबसे खतरनाक बम GBU-57 बंकर बस्टर बम भी शामिल है। गाजा के अंदर भी हमास द्वारा बनाए गए सुरंगों को ख़त्म करने के लिए इसराइल ने कहीं ना कहीं बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया होगा। दरअसल अब वो GBU-57 बंकर बस्टर बम जो ईरान के हाथ लगा है, अब ईरान ने उस बम की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी की सहायता से उस तरह का दूसरा बंकर बस्टर बम बना सकता है। और यकीन मानो, अगर ईरान उसी तरह का बंकर बस्टर बम बना ले तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि इसराइल के मैक्सिमम यहूदी और बड़े बड़े लीडर बंकरों के अंदर ही रहते हैं। इस युद्ध के दौरान इसराइल के बड़े बड़े अधिकारी भी, इसराइल के आम सिविलियंस भी बंकरों के अंदर घुस जाया करते थे, क्योंकि इसराइल बहुत छोटा सा देश है और उसने अपने देश के अंदर बहुत सारे बंकर बनाए हुए हैं, जिसके चलते जब ईरान इसराइल के ऊपर मिसाइलों से हमला करता है तो कहीं ना कहीं इसराइल के अंदर के सिविलियंस, इसराइल के अंदर के यहूदी बच जाया करते हैं, क्योंकि वे अंदर बंकरों के अंदर छिपे रहते हैं। लेकिन अगर ईरान के हाथ ये बंकर बस्टर बम लग जाए तो कहीं ना कहीं इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। और जो इसराइल ने अपने देश के अंदर ये बहुत बड़े बड़े बंकर बनाए हुए हैं ना, फिर ये बंकर किसी काम के नहीं रहेंगे। फिलहाल ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी है और ईरान टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। उधर जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पेंटागन पर सवाल उठा रहे थे अपने डिफेंस को लेकर, अपने हथियारों को लेकर, अपनी मिसाइलों को लेकर, क्योंकि इस युद्ध के दौरान अमेरिका की कितनी मिसाइलें खर्च हुई वो आपको सबको पता है, क्योंकि मैंने वो तमाम चीज़ें पहले बता चुका हूँ आपको। और अब पेंटागन भी ये बात मान चुका है और पेंटागन ने खुद कहा है, रिपोर्ट आप स्क्रीन पर। दरअसल पेंटागन ने कहा, US हैज़ नो डिफेंस अगेंस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका के पास डिफेंस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। देखिए, इस जंग के दौरान यकीन मानो अमेरिका ने अपने बहुत बड़े लेवल का हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया, अपनी बहुत भारी मात्रा में मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ भी किया और ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए भी अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत भारी लेवल पर अमेरिका ने किया। और अब इसी वजह से अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी वाइस प्रेसिडेंट तक पेंटागन पर सवाल उठा रहे हैं अपने डिफेंस को लेकर। इस जंग के दौरान अमेरिका का ये हाल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्वीट पर ट्वीट करके कह रहे थे ना कि हमने ईरान की मिसाइलों को तबाह कर दिया, हमने ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया, हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया। ईरान हार चुका है, ईरान ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब हालत ये हो चुकी है, खुद अमेरिका के अंदर डिफेंस की कमी हो रही है, हथियारों की कमी हो रही है। और पेंटागन ने खुद कहा है कि अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए डिफेंस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर से किसी दूसरी वीडियो में कुछ नई अपडेट के लिए आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए।